everyone, and please welcome to the platform of Krida Legal Star, that too in concern with GST and taxation. सो गाइज, आज का जो सेशन है वो बहुत फ्रूटफुल है उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनके ऊपर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि टैक्स की लाइबिलिटी का अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा है और उन्हें पे करने में हो रही है प्रॉब्लम। दोनों कंसर्न्स में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर वन इज दैट कि अमाउंट जो है, जो लमसम अमाउंट है वो ज़्यादा है एंड इंस्टेंट पेमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है अप्रोप्रिएट टाइमिंग पे पेमेंट करना। अगर हम अप्रोप्रिएट टाइमिंग पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम फंसते हैं, और अगर लमसम अमाउंट पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब भी हम फंसते हैं। तो इस सिचुएशन से निजात पाने के लिए हर बिजनेसमैन के लिए, हर टैक्स पेयर्स के लिए एक अप्रोप्रिएट फीचर जीएसटीआई डिपार्टमेंट ने दे दिया है एंड दैट टू इट इज बीइंग एनेबल्ड ऑन टू द जीएसटी पोर्टल। मैडम, आप किस फीचर की बात कर रहे हैं? सो गाइज, अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बड़े अमाउंट की है और आप उसे टाइमली पे ऑफ कर नहीं पा रहे हैं तो आपको चांस देता है जीएसटी डिपार्टमेंट की अपने टैक्स की लाइबिलिटी का पेमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी ड्यू डेट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही अपने टैक्स की लाइबिलिटी को इंस्टॉलमेंट वाइज भी पे ऑफ कर सकते हैं। यस, इसका फीचर एनेबल्ड है ऑन टू जीएसटी पोर्टल और इस फीचर का यूज आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मैम, ये फीचर जो था ये इतना ज़्यादा फ्रूटफुल क्या है, क्यों है और कैसे इसकी वर्किंग होने वाली ऑन टू द जीएसटी पोर्टल, ये मैं डिफाइन कर देती हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन था वो अराउंड 2019 के कंसर्न में इसका ऑल नोटिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो उस कंसर्न में ये बढ़ते बढ़ते अभी तक ये प्रोसीजर जो है फाइनलाइज हो चुका है। इसमें एक बात कही गई है कि भाई, अगर आपका जो लमसम अमाउंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हो। तो मैम, इसमें कितने इंस्टॉलमेंट्स तक हम मैक्सिममली दे सकते हैं? तो जीएसटीआई डिपार्टमेंट कहता है कि इंस्टॉलमेंट आप मैक्सिमम 24 बनवा सकते हैं, उससे ज़्यादा का मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट का पीरियड स्पेसिफाई हो गया यहाँ पे 24 महीना। 24 महीने से ज़्यादा का इंस्टॉलमेंट आपका नहीं बनेगा। दूसरी चीज, एक्सटेंशन की बात करते हैं, ड्यू डेट एक्सटेंशन। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको स्पेसिफाइड मंथ का रिटर्न फाइल करना है और आपका जो अमाउंट है वो क्रोर्स में है, ठीक है, तो जो आपका इंस्टॉलमेंट डेट बनेगी, जो इंस्टॉलमेंट की डेट बननी है वो एक्सटेंड की जा सकती है। फॉर दैट रीजन, फॉर दैट स्पेसिफिकेशंस, आपको DRC 20 का फॉर्म फाइल करना होगा, ठीक है। DRC 20 एक स्पेसिफाइड फॉर्म है जिसकी फाइलिंग करने से आपको एक्सटेंशन मिल सकता है टू फाइल योर टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो आप ये चीज कंप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मैम, मिनिमम कितने अमाउंट का हम इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं? स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि मिनिमम 25,000 का पहला इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा। उससे नीचे वाले, अगर आपकी उससे नीचे की लाइबिलिटी बनती है, मतलब 25,000 से नीचे की लाइबिलिटी है, तो आपको इस इंस्टॉलमेंट को कराने का कोई नीड नहीं है, डिपार्टमेंट इसको अलाउ भी नहीं करने वाला, ठीक है। एक्सटेंशन के केस में एक बात बताई गई थी कि आप ड्यू डेट को एक्सटेंड करना चाहते हो, ठीक है। इसका फर्दर एक्सटेंशन का अप्रूवल आपको DRC 21 के अंतर्गत जो आपका कमिश्नर है इन अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, बट स्पेसिफिकेशन ये है कि वो 24 महीने से ऊपर तो नहीं देगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम लिमिट क्या है आपकी? 24 मंथ्स का आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिनिमम 25,000 का अमाउंट होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफाइड थिंग इज दैट कि ये जो अमाउंट है ये 24 महीने के लिए ही वैलिड रहेगा, ठीक है। इससे नीचे वालों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ना ही इंस्टॉलमेंट ना ही एक्सटेंशन, कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो इसका प्रोसेस है, ये जीएसटी पोर्टल पे कैसे वर्क करता है उसको हम जाके देखेंगे। वैसे अगर एक शॉर्ट में मैं बताऊं, अगर एक शॉर्टकट स्पेसिफाई करूं, तो आप अपने पोर्टल पे जाके अपना जो डैशबोर्ड है उसको लॉग इन करिए, सर्विसेज में जाइए, ठीक है। सर्विसेज में जाने के बाद पेमेंट ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर डिफर्ड पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आप वो फॉर्म फिल करेंगे प्रॉपर, और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर इंस्टॉलमेंट, ठीक है।
ये तो एक प्रोसेस था, इसके अलावा भी एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है। आपको सर्विसेज पे जाना है, यूजर सर्विसेज पे जाना है, ठीक है। यूजर सर्विसेज के अंदर माई एप्लीकेशन मिलता है, माई एप्लीकेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन एनेबल्ड है। तो ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी बताने की कोशिश करूंगी। सो आपको क्लियर हो जाएगा प्रोस्पेक्ट। तो ये कितना अच्छा सा फीचर एनेबल किया गया है हर बिजनेस के क्लास के लिए, हर टैक्स पेयर्स के लिए, कि भाई अगर बड़ा अमाउंट है, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू हुआ है, ठीक है, डिमांड इशू हुई है, तो आपको फुलफिल करने के लिए उसको फुलफिल करने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसको कह रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट, एंड इवन एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड होगा। अब इसका प्रैक्टिकल राउंड क्या है, आइए चल के देखते हैं। So guys, here you can see we have already logged in one of our clients portal. यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफाई किया था एक शॉर्टकट मेथड के लिए। तो शॉर्टकट मेथड ये था कि भाई आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, यू कैन फाइंड द पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन फॉर डिफर्ड पेमेंट एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इफ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक दिस, तो यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्म अवेलेबल होता है, जिस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आप एप्लीकेबल हो पाओगे फॉर मेकिंग द पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट। नाउ यू कैन फाइंड ओवर द डिटेल्स हियर। पेमेंट की डिटेल आपको देनी है डिमांड आईडी। डिमांड आईडी इज व्हाट, की लाइक अगर आपके पास एक डिमांड जनरेट होके आई है तो उसका स्पेसिफिकेशंस की डिटेल आपको यहाँ मेंशन करनी है। यू नीड टू स्पेसिफाई द टैक्स पीरियड, कब से कब तक का टैक्स पीरियड है वो स्पेसिफाई करना है। एज लाइक यू कैन सी हियर, हमारे पोर्टल पे डिमांड आईडी जनरेटेड नहीं है, देयर इज नो डिमांड ऑन दिस स्पेसिफाइड जीएसटी के इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम यहाँ पे कोई भी डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे, बट एक स्पेसिफिक डिमांड आईडी आपको मिलेगी, वो आपको यहाँ डालनी है। टाइप ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड है कि भाई आप मंथली करना चाहते हो, ठीक है, या डिफर्ड पेमेंट करना चाहते हैं। डिफर्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई कि भाई आपको कितने मंथ का स्पेसिफिकेशन देना है पेमेंट के कंसर्न में। मंथली है तो मंथली के लिए आप जा सकते हैं। मंथ स्पेसिफाई करना है कि मिनिमम ऑफ कितने मंथ्स के लिए आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। स्पेसिफिकली एक बात क्लियर करी गई थी कि आप 24 महीने से ज्यादा का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकते। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। यू नीड टू स्पेसिफाई द रीजन, व्हाट इज द स्पेसिफाइड रीजन, आप क्यों इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि भाई मेरे पास अभी फंड्स का इश्यूज है, ठीक है, या जीएसटी एंड डिपार्टमेंट को पे करने के लिए मेरे सप्लायर्स ने कुछ इश्यूज क्रिएट कर रखे हैं जिसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो दे कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, तो अपने स्पेसिफिक रीजन को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। वैलिडेट करिए, वेरीफाई करिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रोवाइड योर ऑथराइज्ड पर्सन नेम, प्लेस स्पेसिफाई करके आपको इसे सबमिट कर देना है। प्रीव्यू करें, प्रीव्यू करने के बाद इसे सबमिट करें। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अहेड, ये तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया, बट शॉर्टकट मेथड इज बाय द एंड। अगर आप लॉन्ग प्रोस्पेक्ट भी यूज करोगे तो फॉर्म आप इसी पे ड्रॉप डाउन करने वाले हैं। लॉन्ग के प्रोस्पेक्ट में जाओगे तो सर्विसेज पे क्लिक करना है। Moreover, you need to click toward the user services. यूजर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया कि माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उस पर एनेबल्ड होगा, और ये जो न्यू एप्लीकेशन का फॉर्म है ये खुल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी स्पेसिफाइड है, मैं एक बार खोल के दिखा भी देती हूँ। सर्विसेज पे गए, यूजर सर्विसेज पे जाना है, माई एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यू फाइंड एप्लीकेशन टाइप, कौन से टाइप का एप्लीकेशन आपको फाइल करना है। तो हियर यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर डिफर्ड पेमेंट एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जो बाहर भी फीचर इनेबल था और अंदर भी अनेबल है। आपको यहाँ पे डेट स्पेसिफाई करनी है कब से कब तक की, और एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर देना है, तो वो वही फॉर्म खुल के आएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, जो भी बिजनेस क्लास है, अगर आपका एक लमसम बिग अमाउंट है तो उसका पेमेंट अब से आप कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, एंड दैट टू एक इंपॉर्टेंट सा फीचर इनेबल्ड ये भी है कि अपनी ड्यू डेट का एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड इज दैट कि आपको DRC 20 का फॉर्म फाइल करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइव आने वाली हूँ ऑन टू द फेसबुक पे लाइव, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव आने वाली हूँ। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स, कैसे आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं, सो इसके लिए आप कृदा लीगल स्टार के प्लेटफॉर्म को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।